सिर्फ एक ही साल में आप अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट से डबल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसका एक ही तरीका है, वो है अपने लॉसेस को बुक करके अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट करना, अपनी कैपिटल को अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट करना। सुनने में लगता है कि आसान है, पर आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लॉसेस को बुक करना आसान नहीं होता। ये कैसे होगा, आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, जब लॉस बुक करने की बात आती है तो ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तरफ माइंड बोलता है कि लॉस बुक कर लेना चाहिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ तुरंत माइंड बोलता है कि नहीं, थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए, मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, उसके बाद में लॉस बुक करेंगे। देखिए, माइंड ये सोचता है कि अगर अभी लॉस बुक कर दिया और मार्केट ऊपर आ गया तो बहुत रिग्रेट होगा, और दूसरी तरफ ये भी डर लगा रहता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉसेज हैं वो कहीं बहुत बड़े ना बन जाए। और ये इनडिसीजन एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन माइंड में एक ट्रेडर के लिए क्रिएट करता ही रहता है, और ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एक ट्रेडर के लिए बन जाती है। अब ये सारी बातें करने के बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ये जो उथल पुथल माइंड के अंदर चल रही है, ये जो उथल पुथल एक नॉर्मली ट्रेडर के माइंड में हमेशा चलती रहती है, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब रियल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। रियल प्रॉब्लम ये है कि किसी भी ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए लॉस को बुक करना काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, और ये पेनफुल प्रोसेस तब बढ़ जाता है जब एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास में कोई डिफाइंड तरीका नहीं होता कि अपने खराब स्टॉक्स को, खराब इन्वेस्टमेंट्स को कब बेचे, और बेचने के बाद जो कैपिटल फ्री हो रही है उसे कहाँ इन्वेस्ट करे। सिंपली अब हम यहाँ पर कैपिटल अलोकेशन की बात कर रहे हैं। कैपिटल अलोकेशन की बात कर रहे हैं, उससे पहले साथ ही साथ दूसरे थॉट भी आ सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, प्री डिफाइंड लॉसेस रखते हैं, ट्रेड लेते ही अपना लॉस लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और अपने माइंड को एक रूल बेस्ड मशीन की तरह चलाते हैं। देखिए, ये सारी बातें पहले अच्छी लगती थी, और 20 साल पहले पुराने जो मॉडल चला करते थे आज भी वो कोर्सेज के तौर पर बेचे जाते हैं, और इसी वजह से सारे के सारे ट्रेडर्स उनको फॉलो करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस लगवाते रहते हैं और अपने लॉसेस को बढ़ाते रहते हैं। कुछ पुराने मेथड जो आज भी सिखाए जा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स उसको फॉलो करते हैं, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ यही आता है, इन दी एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ लॉसेस ही दिखाई देते हैं। अब हम उसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जो मेथड पहले 20 साल पहले तक या 10 साल पहले तक सही रहे होंगे वो आज की तारीख में फिट नहीं बैठते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड उन सारे मेथड्स को फॉलो कर चुकी है, और जहां पर भी मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड के स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट उसको हिट कराने के बाद में ही ऊपर का मूव दिखाता है। चलिए अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। कोई भी स्टॉक बाय करते समय हमारे पास में एक एंट्री का लॉजिक होना चाहिए। अगर हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें एंट्री क्यों लिए, वो रीजन हमारे पास में एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जेन्युइनली मार्केट में अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। उन लोगों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है जो सटोरिया माइंडसेट के साथ में काम करते हैं या स्पेकुलेटर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो सिंपली हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एंट्री का रीजन डिफाइन कर लेना चाहिए कि हम उस स्टॉक को बाय क्यों कर रहे हैं। पर्सनली मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को या स्टॉक में किए हुए इन्वेस्टमेंट को तब तक होल्ड करता हूँ जब तक मेरा एंट्री का रीजन इंटैक्ट है। भले ही मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, जब तक मेरा लॉजिक डिफाइंड है और वो लॉजिक अभी तक फेल नहीं हुआ है, मैं उस स्टॉक से कभी भी एग्जिट नहीं लेता हूँ। और साथ ही साथ जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा लॉजिक फेल हो रहा है, मैं उस स्टॉक से अपनी कैपिटल को निकाल लेता हूँ और किसी और बढ़िया अपॉर्चुनिटी में उसे लगा देता हूँ। लेट मी टेल यू, मार्केट में पैसा बनाने का, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने का, अपनी इनकम को इंक्रीज करने का बस यही एक तरीका है, बाकी सब टाइम पास है। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी कैपिटल को, अपनी इनकम को जेन्युइनली और कंसिस्टेंटली बढ़ा सकते हो। बाकी सब टाइम पास है। अब आपके ऊपर है कि आप टाइम पास करना चाहते हो या मार्केट में अच्छे तरीके से अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ में काम करना चाहते हो। सवाल अब ये आता है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ढूंढा जाए। उसको आसान करने के लिए मैं अपने वॉच लिस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर और अपने टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर करता रहता हूँ। चाहें तो आप उसे डाउनलोड करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का मेरा प्रयास रहता है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का QR कोड इस वक्त आपके सामने है, चाहे तो आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट का हैंडल भी इस वक्त आपके सामने है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपनी बात को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।